आध्यात्म में या आध्यात्मिक जीवन में प्रार्थना का विशेष महत्व होता है। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ईश्वर से अपना सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रार्थना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ईश्वर को विवश कर सकते हैं ताकि वो आपको अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि हमारे जीवन में प्रार्थना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर हम प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, क्यों करते हैं और इसके पीछे इसका महत्व क्या है, और हाँ, इससे हम किस प्रकार से अपना जीवन बदल सकते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। लेकिन हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अगर हम प्रार्थना की बात करें तो प्रार्थना एक धार्मिक क्रिया है या एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी आप इसको मान सकते हैं। यह इस ब्रह्मांड की विराट शक्ति यानी विशाल शक्ति यानी ईश्वर से जोड़ने का काम करती है। प्रार्थना व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों हो सकती है। प्रार्थना निवेदन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति होती है। अगर हम प्रार्थना के अर्थ के बारे में बात करें तो प्रार्थना का अर्थ है जीवात्मा के साथ सक्रिय, अनन्य भक्ति तथा प्रेममय संबंध। ईश्वर प्राप्ति के लिए आदर्श प्रार्थना आर्तता या व्याकुलता की भाव अभिव्यक्ति है। अतः हृदय में जैसे भाव उठेंगे, ईश्वर तक प्रार्थना उसी रूप में फलीभूत होगी। लगभग सभी धर्म ग्रंथों में यह बात तो साफ तौर पे ही कही गई है कि आप ईश्वर से जिस भाव या भावना से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर भी उसी रूप में उसे स्वीकार करता है। इसीलिए मन और हृदय का पवित्र होना बहुत ही जरूरी है जब आप प्रार्थना करते हैं। तो हम प्रार्थना के जरिए कुछ और नहीं, सिर्फ परमेश्वर से बातें करते हैं। परमेश्वर आपको जानता है और वो ये भी जानता है कि आपके हृदय का व्यवहार कैसा है। सच्चे मन से परमेश्वर या परमपिता परमात्मा से की गई बातों को वह स्वीकार करता है और हाँ, उसी के अनुसार आपको फल भी देता है। साथ ही साथ प्रार्थना ईश्वर प्राप्ति का एक सहज मार्ग है। ईश्वर व आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए दो विधियां हैं। भक्ति मार्ग में प्रार्थना और ध्यान दोनों का ही महत्व बताया गया है। ध्यान प्रार्थना से थोड़ा कठिन होता है। प्रार्थना काफी सरल, काफी सहज है, लेकिन हाँ, ध्यान में आपको बिल्कुल पूरे फोकस के साथ मैं क्या बोलूं, एकाग्रता की आवश्यकता होती है उसमें। भगवान से हम विनती करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा से हमेशा गुण ग्रहण की ही विनती की जानी चाहिए। प्रार्थना के साथ उसे आचरण में भी लाएं, नहीं तो प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर प्रार्थना भर ही की जाए तथा आचरण में नहीं लाया जाए तो प्रार्थना का फल भी प्राप्त नहीं होता है। ईश्वर से कभी भी धन दौलत, सोने चांदी या गाड़ी बंगले की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ये सही नहीं है। सिर्फ आपका जीवन सरल, सुगम और सहज हो, इस बात की आप प्रार्थना ईश्वर से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जीवन की समस्याएं हैं जिसमें हमें समाधान की आवश्यकता होती है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो और हमें मार्गदर्शन चाहिए तो प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा ईश्वर हमें हमारा रास्ता या मार्ग दिखाता है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, प्रभु यीशु हो, महात्मा बुद्ध हो, इन सभी की ईश्वर पे अटूट आस्था थी। इनकी सच्ची प्रार्थना का ही कमाल था कि वे अपने मनोबल को काफी मजबूत कर पाए और अपने लक्ष्य से हटे नहीं, और आखिर में उन्हें उनका जीवन का लक्ष्य मिल ही गया। प्रार्थना से सेहत भी ठीक होती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिसके द्वारा आप अपनी स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं और हाँ, आप दूसरों के स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही जल्द मैं जीसस क्राइस्ट की एक हीलिंग प्रेयर यानी कि प्रभु यीशु की एक चंगाई प्रार्थना अवश्य लेके आऊँगा। लेकिन फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।